इमेजिन एक इंसान जो ना कोई राजा था, ना सैनिक, ना ही धार्मिक गुरु, फिर भी उसने एक ऐसी मूवमेंट शुरू की जो 20वीं सदी में दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। ये कहानी है थियोडोर हर्जल की, मॉडर्न पॉलिटिकल जायनिज़्म के फाउंडर, जिनकी सोच ने ज्यूस को अपना देश दिलाने की राह दिखाई। थियोडोर हर्जल का जन्म 2 मई 1860 को पेस्ट में हुआ, जो आज के बुडापेस्ट हंगरी का हिस्सा है। उसका परिवार एक मिडिल क्लास जर्मन स्पीकिंग जूइश फैमिली था। फादर जाकोब हर्जल एक सफल बिजनेसमैन थे और मदर जेनेट हर्जल कल्चर्ड और पढ़ लिखी लेडी थी। छोटे हर्जल को घर पर एक मॉडर्न एनवायरनमेंट मिला, पर एक चीज़ हमेशा प्रेजेंट थी, ज्यूज़ का अलग ट्रीट किया जाना। उसके परिवार ने असिमिलेशन चूज़ किया था, मतलब वो अपने आप को जर्मन कल्चर का हिस्सा मानते थे, ना कि अलग एक जूइश कम्युनिटी के रूप में। बचपन से ही हर्जल इंटेलिजेंट था, उसको लिटरेचर, फिलॉसफी और थिएटर पसंद था। उसने स्कूल कंप्लीट किया और वियना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उसने लॉ पढ़ाई की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने क्विकली रियलाइज़ किया कि उसका असली पैशन लॉ नहीं बल्कि राइटिंग और जर्नलिज्म है। हर्जल ने अपनी ज़िंदगी का अगला बड़ा फेज़ जर्नलिज्म और राइटिंग को डेडिकेट किया। उसने प्लेज लिखे, एसेज लिखे और एक जर्नलिस्ट के रूप में यूरोप के पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज़ कवर किए। उस वक्त यूरोप में नेशनलिज्म अपनी पीक पर था। हर नेशन अपने लिए स्टेट मांग रहा था। इटालियंस, जर्मन्स, हंगेरियंस सब अपना एक नेशनल होमलैंड चाहते थे। और हर्जल ऑब्जर्व करता रहा कि ज्यूज़, जो यूरोप में हर जगह स्कैटर्ड थे, उनकी कोई नेशनल होम नहीं थी। इनिशियली हर्जल ने सोचा कि असिमिलेशन ही सल्यूशन है, मतलब अगर ज्यूज़ कंप्लीटली अपने आप को यूरोपियन सोसाइटी में घुला देते तो उन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके सामने अलग थी। चाहे ज्यूज़ कितने भी मॉडर्न या असिमिलेटेड हो, सोसाइटी उन्हें आउटसाइडर ही ट्रीट करती थी। हर्जल के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1890s में, जब वो पेरिस में एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहा था। फ्रांस उस वक्त मॉडर्न डेमोक्रेसी का सिंबल माना जाता था, लेकिन 1994 में एक शॉकिंग केस सामने आया, द ड्रेफस अफेयर। एल्फ्रेड ड्रेफस, एक जूइश आर्मी ऑफिसर पर गद्दारी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और उसको पब्लिकली डिग्रेड किया गया। हर्जल ने अपनी आंखों से देखा कि पेरिस की गलियों में लोग डेथ टू जूज चिल्लाते हुए मार्च कर रहे हैं। ये देखकर हर्जल को एक रियलाइजेशन हुआ, असिमिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं। जूस चाहे कितने भी मॉडर्न या लॉयल सिटीजन्स हो, उन्हें हमेशा आउटसाइडर ही ट्रीट किया जाएगा। ये मोमेंट हर्जल के लिए एक एपिफैनी था। उसने डिसाइड किया कि जूइश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ज्यूज़ के लिए अपना एक नेशनल होमलैंड। हर्जल ने अपनी फेमस किताब लिखी, देर यूदनस्टात, द जूइश स्टेट। इस किताब में उसने क्लियर कहा कि एंटीसेमिटिज़म यूरोप से कभी ख़त्म नहीं होगा। जूस के लिए एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, अपना देश। उसने कहा, वी आर अ पीपल, वन पीपल। आवर एनिमीज हैव मेड अस वन, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ओनली थ्रू अ स्टेट ऑफ आवर ओन कैन वी फाइंड सेफ्टी। हर्जल की ये किताब एक मैनिफेस्टो बन गई। ये पहली बार था जब किसी ने पॉलिटिकल जायनिज़्म को इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डिफ़ाइन किया। उसने कहा कि जूस को एक होमलैंड एस्टैब्लिश करना होगा, चाहे पैलेस्टाइन में या फिर किसी और जगह जहां उन्हें इंटरनेशनल अप्रूवल मिल सके। हर्जल ने थियरी से एक्शन की तरफ स्टेप लिया और 1807 में स्विट्ज़रलैंड के बासल में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाया। इस कांग्रेस में 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए, यूरोप के हर कोने से। सब एक ही मकसद के साथ आए, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करना। यहाँ हर्जल को ऑफिशियली ज़ायनिस्ट मूवमेंट का लीडर माना गया। उसने कांग्रेस के एंड में अपने डायरी में लिखा एक हिस्टोरिक लाइन, एट बासल आई फाउंडेड द जूइश स्टेट। इफ़ आई सेड दिस आउट लाउड टुडे आई वुड बी आंसर्ड बाय यूनिवर्सल लाफ्टर, बट इन 5 years, परहैप्स इन 50, एवरीवन विल सी इट। ये प्रोफेटिक लाइन बाद में सच हुई, जब एग्जैक्टली 50 साल के अंदर 1938 में इज़राइल इस्टेब्लिश हुआ। हेर्जल के लिए ज़ायनिस्ट मूवमेंट सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक फुल टाइम मिशन बन गया। उसने यूरोपियन लीडर्स से मुलाकात की, ऑटोमन सुल्तान से भी बात की, ताकि पैलेस्टाइन में एक जूइश होमलैंड के लिए परमिशन मिल सके।
लेकिन उसके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आसान नहीं थे। कई लोगों ने अपोज किया, कुछ ने इग्नोर किया, लेकिन हर्जल ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने अपना पूरा एनर्जी और लाइफ ज़ायनिस्ट कॉज को डेडिकेट कर दिया। उसके लीडरशिप के वजह से ज़ायनिज़्म एक स्कैटर्ड आइडिया से एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। हर्जल की हेल्थ वीक थी। कांस्टेंट ट्रैवल, स्ट्रेस और वर्कलोड ने उसके हेल्थ पर असर डाला। सिर्फ 44 साल की उम्र में 1904 में हर्जल का डेथ हो गया। अपने मारने से पहले उसने कहा था कि जूस का स्टेट एक दिन ज़रूर बनेगा, चाहे उसके बाद ही क्यों ना हो। उसके डेथ के डिकेड्स बाद 1938 में इज़राइल बना और हर्जल को उसका स्पिरिचुअल फादर माना गया। उसका बॉडी बाद में वियन्ना से जेरूसलेम ले आया गया, जहां माउंट हर्जल पर उसका समाधि है, जो आज इज़राइल का नेशनल मेमोरियल साइट है। हर्जल की लेगेसी सिंपल है। एक इंसान की सोच और डिटर्मिनेशन ने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का रुख बदल दिया। उसने जूज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड विजन दिया। उसने कहा, इफ़ यू विल इट, इट इज़ नो ड्रीम। ये लाइन ज़ायनिस्ट मूवमेंट का स्लोगन बन गई। आज भी हर्जल को एक विजनरी, एक ड्रीमर और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके एक कम्युनिटी को एक होमलैंड दिखाया। थियोडोर हर्जल एक ऐसा नाम है जो हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक इंसान जिसने ड्रीम देखा और पूरे दुनिया के मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया। उसने अपनी ज़िंदगी से प्रूव किया कि एक आइडिया अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक पूरी कौम का फ्यूचर बदल सकता है।